दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त शिव कुमार मौर्य फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहते हुए आप अपने ड्यूटी का निर्वहन कर रहे होंगे। दोस्तों वर्तमान समय में रेलवे सुरक्षा बल की ड्यूटी काफ़ी हार्ड हो चुकी है, परंतु इसी हार्ड और बिजी शेड्यूल में से हमें समय निकालकर विभागीय प्रमोशन के लिए एलडीसी परीक्षा की तैयारी करनी है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर एलडीसी एग्ज़ाम की तैयारी यूट्यूब से, हमारे यूट्यूब चैनल से या अन्य माध्यम से कर रहे होंगे। ऐसे ही आप अपनी तैयारी जारी रखे रहिए। परीक्षा का चूँकि शेड्यूल कैलेंडर बन चुका है, इसलिए हर परीक्षा अपने समय से नोटिफिकेशन निकलेगा। किन्हीं कारणों से कभी कभी नोटिफिकेशन में परीक्षा कंडक्ट कराने में विलम्ब होता है, परंतु हमें अपनी तैयारी को रोकना नहीं है। हमारा काम है अपनी तैयारी को जारी रखना और परीक्षा की तैयारी के लिए तैयार रहना। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल ऑकरेंस रिपोर्ट अर्थात विशेष प्रतिवेदन और विशेष घटना प्रतिवेदन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं विशेष प्रतिवेदन और विशेष घटना प्रतिवेदन। तो सबसे पहले विशेष प्रतिवेदन पर फोकस करते हैं। विशेष प्रतिवेदन स्पेशल रिपोर्ट। विशेष प्रतिवेदन के बारे में रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के नियम 229 और रेलवे सुरक्षा बल क्राइम मैनुअल 2019 के अध्याय 4 के पैरा 1 में तथा महानिदेशक महोदय द्वारा जारी डायरेक्टिव संख्या 40 में तथा अस्थायी आदेश संख्या 108 में विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। तो आइए इसको विस्तार पूर्वक बिंदुवार समझते हैं। दोस्तों बुक प्रेषण या रेल सामग्री की उतने मूल्य से अधिक की हानि जो महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल महोदय द्वारा समय समय पर नियत किया जाए कि चोरी के उन मामलों में रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट पर अपराध पंजीकृत किए गए हैं। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, मंडल सुरक्षा आयुक्त, महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल को संबोधित विशेष प्रतिवेदन भेजेगा और साथ ही साथ उसकी एक एक प्रति प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त और संबंधित उन अधिकारियों को भेजेगा जो निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। तो कहने का मतलब अर्थ हुआ कि स्पेशल रिपोर्ट का चाहे बुक प्रेषण का मामला हो या रेल सामग्री से संबंधित मामला हो, तो उसमें उसके मूल्य के आधार पे स्पेशल रिपोर्ट जारी की जाती है और वो मूल्य क्या होगा जो महानिदेशक महोदय द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। इसमें समय समय पर जो उचित समझा जाता है उसमें बदलाव किया जाता रहता है। तो उससे संबंधित जो केस रजिस्टर्ड होते हैं पोस्टों पर, वो सीनियर डीएससी महोदय द्वारा या डीएससी महोदय द्वारा डीजी रेलवे सुरक्षा बल को संबोधित कर भेजा जाता है और साथ ही साथ उसकी एक एक प्रति जो कंसर्निंग अधिकारी होते हैं उनके पास भी भेजी जाती है। दूसरा बिंदु में है बुक प्रेषण से संबंधित मामले में 80,000 या इससे अधिक एवं रेल सामग्री से संबंधित मामले में 40,000 या इससे अधिक कीमत के मामले में विशेष प्रतिवेदन जारी होंगे। दोस्तों वर्तमान समय में स्पेशल रिपोर्ट जारी करने का जो प्रावधान है, बुक प्रेषण का अगर मटेरियल है, मामला से संबंधित अपराध है, तो उसमें 80,000 या 80,000 से अधिक कि अगर चोरी, नुकसान, हानि हुआ है तो स्पेशल रिपोर्ट जारी की जाएगी।
इसी तरह से रेलवे सामग्री से संबंधित अगर मामला है तो उसमें 40,000 से स्टार्ट होगा और इससे अधिक का जो भी मूल्य होगा उसमें स्पेशल रिपोर्ट जारी किया जाएगा। नेक्स्ट बिंदु है बुक प्रेषण से संबंधित मामलों में 2 लाख तक एवं रेल सामग्री से संबंधित मामलों में 1 लाख तक विशेष प्रतिवेदन प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त को संबोधित कर जारी होगा। अगर स्पेशल रिपोर्ट जारी की जाती है और बुक प्रेषण का मामला है तो बुक प्रेषण के मामले में अगर उस जो संपत्ति है अगर चोरी नुकसान का अगर उसका वैल्यू 2 लाख तक है और इसी तरह रेल सामग्री का मामला है उसका वैल्यू 1 लाख तक है तो स्पेशल रिपोर्ट जो है वो जो कोई भी बनाएगा चाहे एसी बनाए डीएससी बनाए जो भी बनाएगा वो संबोधित होगी पीसीएससी महोदय को आईजी साहब को। तो इस वैल्यू को इस प्रकार याद रखिएगा कि ये किसको संबोधित होगा, यहाँ ये बताया गया है कि कितने वैल्यू तक का। तो बुक प्रेषण का अगर 2 लाख तक का वैल्यू का है तो और रेलवे सामग्री का 1,000 लाख तक वैल्यू तक का है तो स्पेशल रिपोर्ट जो बनाई जाएगी वो पीसीएससी महोदय को संबोधित करते हुए बनाई जाएगी, बाकी नीचे प्रतिलिपि कंसर्निंग अधिकारी को जाएगी। अगला बिंदु है जबकि बुक प्रेषण से संबंधित मामलों में 2 लाख से अधिक एवं सामग्री से रेल सामग्री संबंधित 1 लाख से अधिक। अब इसके आगे चलिए, पहले क्या था बुक प्रेषण में 2 लाख तक और रेल सामग्री में 1 लाख तक तो वो पीसीएससी को संबोधित होगा। इससे आगे चलिए बुक प्रेषण में 2 लाख से अधिक जो भी हो जाएगा और रेल सामग्री में 1 लाख से अधिक जब हो जाएगा तब इसका स्पेशल रिपोर्ट जो है वो महानिदेशक महोदय को संबोधित कर भेजी जाएगी। बनाएगा जो भी सुपरविजन नोट बनाए एसी बनाए डीएससी बनाए कोई बनाए, लेकिन अगर 2 लाख से अधिक हो गया बुक प्रेषण का और रेल सामग्री में 1 लाख से अधिक हो गया तब वो संबोधित होगी महानिदेशक महोदय को। इसी तरह अगर 2 लाख तक है बुक प्रेषण का 2 लाख तक है और रेल सामग्री का 1 लाख तक है तो उसको संबोधित होगी पीसीएससी महोदय को। अब आइए देखते हैं विशेष प्रतिवेदन जारी करने की प्रक्रिया। इसकी प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। पहला बिंदु है जब बुक प्रेषण या रेल सामग्री की चोरी का पंजीकृत मामला विशेष प्रतिवेदन के अंतर्गत आता है तो प्रभारी निरीक्षक द्वारा अपराध पंजीकृत होने के 24 घंटे के अंदर निर्धारित प्रारूप पर संबंधित मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त द्वारा या मंडल सुरक्षा आयुक्त द्वारा मंडल सुरक्षा आयुक्त को संबोधित विशेष प्रतिवेदन जारी करेगा, जिसकी प्रतिलिपि संबंधित सहायक सुरक्षा आयुक्त को देगा। इसमें बताया गया है कि जब स्पेशल रिपोर्ट का मैटर आता हो चाहे बुक प्रेषण का हो या रेलवे मटेरियल का हो तो इंस्पेक्टर महोदय पोस्ट पर केस पंजीकृत करेंगे और जो स्पेशल रिपोर्ट का प्रोफार्मा होता है उस प्रोफार्मा के अनुसार पूरा बना करके 24 घंटे के अंदर उसको मंडल मुख्यालय में भेजना होता है और कॉपी उसको उसकी प्रतिलिपि सहायक सुरक्षा आयुक्त को दी जाएगी। ये जो है इंस्पेक्टर साहब सीनियर डीएससी को संबोधित करके भेजेंगे या डीएससी को और प्रतिलिपि एसी महोदय को दे देंगे। ये 24 घंटे के अंदर किया जाएगा और 24 घंटे के अंदर ही ये रिपोर्ट सीनियर डीएससी महोदय द्वारा ऊपर डीजी साहब को भेजी जाएगी या जो वैल्यू के आधार पर जिसको भेजना हो, लेकिन 24 घंटे के अंदर। अगला बिंदु है विशेष प्रतिवेदन के मामलों की जांच निरीक्षक द्वारा की जाएगी। स्पेशल रिपोर्ट का जो भी मैटर होता है जिस भी वैल्यू का हो स्पेशल रिपोर्ट अगर दर्ज में आ जाता है तो उसकी जांच इंस्पेक्टर द्वारा की जाएगी। अगला बिंदु है वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त या मंडल सुरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षक से विशेष प्रतिवेदन प्राप्त होने पर वह अपराध पंजीकृत होने के 24 घंटे के अंदर निर्धारित प्रारूप पर महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल को संबोधित विशेष प्रतिवेदन जारी करेगा। इसकी प्रतिलिपि प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त एवं अन्य अधिकारियों को प्रारूप के अनुसार देगा। जब इंस्पेक्टर महोदय से स्पेशल रिपोर्ट की रिपोर्ट मंडल मुख्यालय में सीनियर डीएससी या डीएससी महोदय के पास आ जाती है तो डीएससी महोदय उसको 24 घंटे के अंदर निर्धारित प्रारूप पर बनाकर महानिदेशक महोदय रेलवे सुरक्षा बल नई दिल्ली को भेजा जाए संबोधित कर भेजा जाएगा। अगला बिंदु है
विशेष प्रतिवेदन और पर्यवेक्षण रिपोर्ट के बाद लगातार कंटिन्यूएशन रिपोर्ट प्रभारी निरीक्षक द्वारा वरिष्ठ मंडल सुरक्षायुक्त या मंडल सुरक्षायुक्त को एवं वरिष्ठ मंडल सुरक्षायुक्त द्वारा प्रधान मुख्य सुरक्षायुक्त को व प्रधान मुख्य सुरक्षायुक्त के द्वारा महानिदेशक को भेजी जाएगी। इस रिपोर्ट में सार्थक प्रगति उल्लिखित की जाएगी। मामला बंद करने के बाद अंतिम रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो इस बिंदु में बताया गया है कि विशेष प्रतिवेदन जब भेज दिया गया जहां भेजना हो पीसीएससी को, डीजी को, उसके बाद अब उसकी प्रगति रिपोर्ट कितने दिन पे, तो लगातार उसका सुपरविजन होते रहेगा। इंस्पेक्टर जांच कर ही रहे हैं। उसकी प्रगति रिपोर्ट मंडल मुख्यालय आएगी और वहां से मंडल मुख्यालय द्वारा जोन को जाएगा, फिर जोन से रेलवे बोर्ड चल जाएगा डीजी महोदय के पास। ये प्रगति रिपोर्ट जो है भेजी जाती रहेगी। यदि मामला अन्य क्षेत्रीय रेल को हस्तांतरित किया जाता है तो मामले में जारी विशेष प्रतिवेदन की कॉपी जांच पत्रावली के साथ भेजी जाएगी। इसकी सूचना रेलवे बोर्ड को दिया जाएगा। हस्तांतरण पर प्राप्त करने वाला क्षेत्रीय रेल नया विशेष प्रतिवेदन जारी नहीं करेगा। इस बिंदु में यह उल्लिखित है कि यदि घटना स्थल के आधार पर मामला अगर दूसरे जोन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो उस मामले में विशेष प्रतिवेदन की जो कॉपी रहेगी, जो इस पहले वाले जोन बनाई गई है, कॉपी और जांच पत्रावली जो इंस्पेक्टर द्वारा जांच की गई है, क्योंकि जांच के आधार पर ही ट्रांसफ़र होगा, तो जो स्पेशल रिपोर्ट कॉपी है वो और जो इंस्पेक्टर द्वारा जांच करके जांच रिपोर्ट इकट्ठी की गई है वो फाइल, पत्रावली मतलब फाइल के साथ वो ट्रांसफ़र करने वाले जोन को जाएगी और इसकी सूचना रेलवे बोर्ड को दे दिया जाएगा। स्थानांतरण पर प्राप्त करने वाला क्षेत्रीय रेल जो है नया स्पेशल रिपोर्ट वहां जारी नहीं करेगा। किसी एक घटना के लिए जहां भी होगा पहली बार एक स्पेशल रिपोर्ट होगा, उसका नंबर होगा। आइए पढ़ते हैं विशेष प्रतिवेदन मतलब स्पेशल रिपोर्ट का पर्यवेक्षण कि घटना घटती है, घटनास्थल पे कौन जाएगा, कैसे सुपरविजन करेगा, फिर क्या करेगा, जो भी है इसके बारे में पूरा पढ़ते हैं। विशेष प्रतिवेदन के सभी मामलों में चोरित रेल संपत्ति के मूल्य के आधार पर घटनास्थल का विजिट सहायक सुरक्षायुक्त या वरिष्ठ मंडल सुरक्षायुक्त या मंडल सुरक्षायुक्त या उप मुख्य सुरक्षायुक्त या मुख्य सुरक्षायुक्त या प्रधान मुख्य सुरक्षायुक्त द्वारा किया जाएगा, जो निम्न प्रकार है। घटनास्थल स्पेशल रिपोर्ट्स के संबंध जो घटना घटित होती है उसका घटना का निरीक्षण किया जाता है, घटना पे जाया जाता है, विजिट किया जाता है, फिर सुपरविजन नोट बनाया जाता है। तो कौन मूल्य कितना मूल्य है, बुक परेषण है कि रेल सामग्री है, और मूल्य के आधार पे कौन अधिकारी उसको विजिट करेगा, कौन सुपरविजन नोट बनाएगा, इसके बारे में डिटेल से बिंदुवार समझते हैं। पहला बिंदु है बुक परेषण से संबंधित 80,000 एवं इससे अधिक और 2 लाख से कम, 80,000 से अधिक रहे परंतु 2 लाख से कम रहे कि मामला है बुक परेषण का, तो इसमें सहायक सुरक्षा आयुक्त द्वारा घटनास्थल का विजिट किया जाएगा, पर्यवेक्षण किया जाएगा और पर्यवेक्षण नोट मतलब सुपरविजन नोट बनाया जाएगा। तो क्लियर कर लीजिए, बुक परेषण का मैटर है, मामला है, तो वैल्यू क्या होना चाहिए, 80,000 से स्टार्ट होता है, जाएगा कहाँ, 2 लाख से कम तक, 2 लाख तक नहीं, 2 लाख से कम रहे। तो एसी महोदय घटनास्थल का विजिट करेंगे, विजिट करके पर्यवेक्षण करेंगे और उसके बाद उसका पर्यवेक्षण नोट मतलब सुपरविजन नोट बनाएंगे। अगला बिंदु है, अब इसी तरह से रेलवे मटेरियल में समझिए, इसी तरह रेल सामग्री से संबंधित मामले में 40,000 एवं इससे अधिक और 1 लाख से कम, जैसे बुक परेषण में था 80,000 से स्टार्ट हुआ, 2 लाख से कम, रेलवे मटेरियल में 40,000 से लेकर के 1 लाख से कम तक का वैल्यू में अगर है तो एसी साहब घटनास्थल का विजिट करेंगे, पर्यवेक्षण करेंगे और सुपरविजन नोट या पर्यवेक्षण नोट बनाएंगे। क्लियर। बुक परेषण के मैटर में 80,000 से स्टार्ट करके 2 लाख से कम, रेलवे मटेरियल में 40,000 से स्टार्ट कर से परंतु 1 लाख से कम, दोनों मामलों में एसी साहब घटनास्थल का विजिट करेंगे, पर्यवेक्षण करेंगे, पर्यवेक्षण नोट मतलब सुपरविजन नोट बनाएंगे। अब आगे बढ़िए, इससे अधिक वैल्यू, अब आगे चलिए, 2 लाख से कम हो गया, 1 लाख से कम हो गया, अब 2 लाख से और 1 लाख से स्टार्ट होगा। बुक परेषण से संबंधित 2 लाख एवं इससे अधिक
और 4 लाख तक घटनास्थल का विजिट वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त या मंडल सुरक्षा आयुक्त कर पर्यवेक्षण किया जाएगा, पर्यवेक्षण नोट बनाया जाएगा। अब अगर वैल्यू बुक परीक्षण का मटेरियल है, मामला है, और वैल्यू कितनी है 2 लाख या 2 लाख से अधिक, कहाँ तक 4 लाख तक, मतलब 2 लाख से लेके 4 लाख तक अगर मामला है बुक परीक्षण का है तो घटनास्थल का दौरा विजिट सीनियर डीएससी या डीएससी द्वारा किया जाएगा और उन्हीं के द्वारा ही पर्यवेक्षण किया जाएगा और पर्यवेक्षण नोट बनाया जाएगा। तो ये बुक परीक्षण हो गया। इसी तरह से रेलवे मटेरियल का समझ लीजिए। रेलवे मटेरियल में अब 1 लाख से स्टार्ट होगा, क्योंकि ऐसी हिसाब वाला क्या था 1 लाख से कम तक था रेलवे मटेरियल में। तो इसमें 1 लाख से लेकर के 2 लाख तक अगर रेल सामग्रिक मटेरियल का स्पेशल रिपोर्ट का मामला है तो सीनियर डीएससी या डीएससी महोदय द्वारा घटनास्थल का विजिट किया जाएगा और सुपरविजन नोट बनाया जाएगा। क्लियर। अब आगे बढ़िए। अब वैल्यू आता है 4 लाख तक हो गया बुक परीक्षण का, 2 लाख तक हो गया रेलवे मटेरियल का। अब चलिए इससे आगे, बुक परीक्षण से संबंधित 4 लाख से अधिक और 6 लाख तक, 4 लाख तक हो ही गया तो 4 लाख से अधिक चलिए, और कहाँ तक 6 लाख तक घटनास्थल का विजिट सीएससी मुख्य सुरक्षा आयुक्त या उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा किया जाएगा, पर्यवेक्षण किया जाएगा और पर्यवेक्षण नोट बनाया जाएगा। ये बुक परीक्षण के लिए। इसी तरह रेल सामग्री का समझ लीजिए, 2 लाख से अधिक और 4 लाख तक का मैटर है, मामला है आरएम का, रेलवे मटेरियल का, तो घटनास्थल का विजिट मुख्य सुरक्षा आयुक्त या उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा किया जाएगा और पर्यवेक्षण नोट बनाया जाएगा। अब इससे आगे वैल्यू बढ़िए। बुक परीक्षण के लिए 6 लाख तक हो गया। अब 6 लाख से अधिक जो भी वैल्यू रहे घटनास्थल, उस घटना से संबंधित घटनास्थल का विजिट प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा पर्यवेक्षण किया जाएगा, करके पर्यवेक्षण किया जाएगा, पर्यवेक्षण नोट मतलब सुपरविजन नोट बनाया जाएगा। इसी तरह से रेल सामग्री के मटेरियल में भी 4 लाख तक हो गया है तो 4 लाख से अधिक बढ़िए। 4 लाख से अधिक जो भी वैल्यू होगा सारे मामलों में घटनास्थल का निरीक्षण दौरा पीसीएससी महोदय करेंगे और उसका पर्यवेक्षण नोट बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, विशेष प्रतिवेदन मामले की जांच 60 दिनों में पूरी हो जानी चाहिए। विशेष प्रतिवेदन का मामला है स्पेशल रिपोर्ट का, जो इंक्वायरी का मैटर है, 60 दिन रखा गया कि 60 दिन में इसकी जांच हो जानी चाहिए। यदि उचित कारणों के कारण 60 दिनों में जांच पूरी नहीं हो पाती है तो वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त के माध्यम से कारणों को दर्शाते हुए अधिकतम 30 दिनों के समय बढ़ोतरी हेतु प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त से समय बढ़ोतरी की मांग की जाएगी। क्योंकि इंस्पेक्टर द्वारा जांच की जा रही है तो इंस्पेक्टर मंडल को भेजेगा और मंडल से जोन को भेज करके पीसीएससी महोदय से अग्रिम जांच हेतु जो जांच बची है उसकी जांच हेतु 30 दिन का समय बढ़ाने का प्रेयर किया जाएगा। प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा 60 दिनों के उपरांत समयावधि बढ़ोतरी की सूचना महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल को प्रेषित करेंगे। यदि पीसीएससी महोदय द्वारा 60 दिनों के बाद जो 30 दिनों का समय बढ़ोतरी के लिए अगर प्रार्थना पत्र दिया जाता है इंस्पेक्टर के द्वारा सीनियर डीएससी के माध्यम से जोन को, तो उसकी सूचना समय बढ़ाने के बाद उसकी सूचना पीसीएससी द्वारा डीजी महोदय को की जाएगी। तो ये हो गया विशेष प्रतिवेदन स्पेशल रिपोर्ट का कि कौन सा मटेरियल रहेगा बुक परीक्षण या रेलवे सामग्री, तो कितने वैल्यू के आधार पे कौन अधिकारी सुपरविजन नोट बनाएगा, कौन घटना का निरीक्षण करेगा, सुपरविजन नोट बनाएगा, किसको संबोधित करके भेजी जाएगी। तो इसको एकदम बिंदुवार एकदम स्पष्ट है। 2 पॉइंट है स्पेशल रिपोर्ट में, अंतर देखिएगा। एक है कि किसको संबोधित करके भेजी जाएगी और एक है कि कौन घटनास्थल का निरीक्षण करेगा और तब किसको भेजेगा। तो 2 लाख से कम बुक परीक्षण का और 1 लाख से कम रेलवे मटेरियल का अगर मामला है तो वो पीसीएससी को भेजा जाएगा। यहाँ तक पीसीएससी को भेजा जाता है। इसके ऊपर का वैल्यू हो जाता है तो डीजी साहब को भेजा जाएगा और इसके ऊपर हो जाएगा। अब वैल्यू के आधार पे बताया ही गया कि कौन सुपरविजन नोट बनाएगा, कौन घटना से निरीक्षण करेगा, तो उसका बिंदुवार है। तो 2 अंतर है।
तो एक पहला ये समझिए कि 2 लाख से कम है बुक प्रेषण का और रेलवे मटेरियल के 1 लाख से कम है तो ये पीसीएससी को जाता है। कोई भी घटनास्थल का निरीक्षण करे कौन करता है वो वैल्यू के आधार पे आगे बताया गया, लेकिन 2 लाख से कम है 1 लाख से कम है तो ये पीसीएससी को जाएगा। इसके 2 लाख से लेके अधिक और 1 लाख से लेके इससे अधिक जो भी होगा वो डीजी को जाएगा। बाकी वैल्यू के आधार पे कौन घटनास्थल का निरीक्षण करेगा नहीं करेगा वो अलग है। अब आइए पढ़ते हैं विशेष घटना प्रतिवेदन अर्थात स्पेशल ऑकरेंस रिपोर्ट। तो इसको बिंदुवार डिटेल से समझते हैं। रेलवे सुरक्षा बल नियम 230 के अंतर्गत विशेष घटना प्रतिवेदन जारी करने का प्रावधान है। नीचे लिखी कैटेगरी में से किसी कैटेगरी की कोई घटना ट्रेन एवं रेल परिसर में घटित होती है तो संबंधित वरिष्ठ मंडल सुरक्षायुक्त या मंडल सुरक्षायुक्त महानिदेशक को संबोधित कर विशेष घटना प्रतिवेदन जारी करते हैं। निम्नलिखित मामलों में विशेष घटना प्रतिवेदन जारी होगा। डकैती, रेल परिसर में कोई डकैती हो जाए, ट्रेन में डकैती हो जाए। लूट, हत्या, जहर खुरानी, आग लगने की घटनाएं जिसमें रेल संपत्ति को उतने मूल्य की हानि हुई हो जो महानिदेशक द्वारा नियत किया जाए, या विस्फोट में जिसमें जीवन की हानि हुई हो या रेल संपत्ति को नुकसान हुआ हो। रेल पथ से छेड़छाड़ करना, तोड़ फोड़ की घटना और गंभीर दुर्घटनाएं। रेल परिसर में गुंडागर्दी, हुल्लड़बाजी के गंभीर मामले और आंदोलन, धरना प्रदर्शन आदि के कारण गाड़ियों को लंबे समय तक रोक रखना। वे मामले जिनमें कार्य पर तैनात बल सदस्य पर हमला किया गया है या वह गिरफ्तार किया गया है या उसने गोली चलाई हो। किसी बल सदस्य से ड्यूटी के दौरान उस पर कोई हमला कर दिया है या उसे किसी अपराध में गिरफ्तार कर लिया है या उसने गोली चला दी गई हो, ड्यूटी के दौरान चला ली हो या व्यक्तिगत रूप से जैसे भी हो। आयुध, गोला बारूद और विस्फोटकों की चोरी हो जाती है। जो विभाग में हथियार, गोला बारूद ये सब रहते हैं, अगर उसकी किसी वजह से चोरी हो जाती है तो ऐसा मैटर में भी स्पेशल ऑकरेंस रिपोर्ट SOR जारी किया जाएगा। कोई अन्य मामला जो प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त की राय में इस प्रकार वर्गीकृत किए जाने योग्य है। इसके अलावा भी अगर महानिदेशक की महोदय की नज़र में, उनके विचार में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें SOR जारी किया जा सकता है तो वहाँ से जो आदेश प्राप्त होगा उसी के आधार पर किया जाएगा। रेलवे सुरक्षा बल नियम 230 के अंतर्गत महानिदेशक महोदय द्वारा जारी डायरेक्टिव 40 के अनुसार यात्री सामान की चोरी के उच्च वैल्यू, चोरी संपत्ति की कीमत 2 लाख या उससे ऊपर, अगर यात्री सामान की चोरी का मैटर होता है, घटना घटित होती है तो उसमें 2 लाख या इससे ऊपर की अगर चोरी होती है तो ऐसे मामले में ही स्पेशल ऑकरेंस रिपोर्ट जारी की जाएगी। महानिदेशक महोदय के डायरेक्टिव 40 के अनुसार रेलवे सुरक्षा बल नियम 230 में निम्न मामलों में भी विशेष घटना प्रतिवेदन जारी किए जाएंगे। जैसे का रेलगाड़ी में या रेल परिसर में बलात्कार के सभी मामले। खा विस्फोट के सभी मामले, ट्रेन में विस्फोट हो जाता है, रेल परिसर में विस्फोट हो जाता है। आतंकवाद और उग्रवाद के सभी मामले, कोई आतंकवादी घटना हो जाती है, उग्रवाद हो जाता है रेल परिसर में, ट्रेन में। बल सदस्य के विरुद्ध पंजीकृत आपराधिक मामले घटना, किसी बल सदस्य के विरुद्ध उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज होता है, उसके द्वारा कोई अपराध हो जाता है, गोली चला देता है, किसी से कोई और झगड़ा हो जाता है, गोली चल जाती है, कुछ हो जाता है तो उसके विरुद्ध अगर लोकल थाना में अगर आपराधिक मामला दर्ज होता है, घटना घटित हो जाती है, दर्ज होता है, तब भी SOR जारी होगा। अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार के गंभीर मामले, किसी बल सदस्य द्वारा अगर अनुशासनहीनता, घोर अनुशासनहीनता की जाती है, किसी स्टाफ के साथ या दूसरे के साथ दुर्व्यवहार का गंभीर मामला होता है, तब भी स्पेशल ऑकरेंस रिपोर्ट जारी की जाएगी। नेक्स्ट है महानिदेशक महोदय द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य मामला। इन सब के अलावा महानिदेशक महोदय द्वारा अगर कोई अन्य मामले का भी बताया जाता है कि ऐसे मामलों में भी SOR जारी किया जाएगा तो उसमें भी SOR जारी किया जाएगा। अब आता है विशेष घटना का निरीक्षण। जैसे विशेष
स्पेशल रिपोर्ट होती थी, घटना घटती थी, चोरी हो जाती थी, तो उस घटना का निरीक्षण, उसी तरह विशेष घटना कोई हो जाती है, स्पेशल ऑकरेंस हो जाता है, तो ऐसे मामलों में भी उस घटनास्थल का निरीक्षण किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? बिंदुवार क्या क्या कार्रवाई की जाएगी पूरा बताया गया है। तो पहला बिंदु है, सभी विशेष घटना प्रतिवेदन के मामले में सहायक सुरक्षा आयुक्त द्वारा तत्काल घटनास्थल का मुआयना किया जाएगा। एसी महोदय करेंगे। नेक्स्ट बिंदु है, गंभीर मामलों में वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त या मंडल सुरक्षा आयुक्त द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया जाएगा। अगर मामला ज़्यादा गंभीर है, जिसको वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त समझें, तो ऐसे मामलों में एसी नहीं, सीनियर डीएससी या डीएससी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण या मौका मुआयना किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, विशेष घटना प्रतिवेदन मामलों की प्रगति प्रत्येक 15-15 दिनों पर निरीक्षक द्वारा वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त या मंडल सुरक्षा आयुक्त को, और वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त या मंडल सुरक्षा आयुक्त द्वारा प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त को, और प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल को भेजी जाएगी। विशेष घटना की प्रगति रिपोर्ट जो जांच की जाती है इंस्पेक्टर के द्वारा या जो भी है, चाहे स्थानीय थाना में हो या विभाग से हो, तो उसकी प्रगति रिपोर्ट लोकल थाना में हो, वहाँ की प्रगति रिपोर्ट खुद की जा रही है, तो यहाँ की प्रगति रिपोर्ट हर 15 दिनों पर मंडल मुख्यालय में भेजी जाएगी सीनियर डीएससी या डीएससी महोदय के पास, और वहाँ से प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त को और प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त से डीजी महोदय को। नेक्स्ट पॉइंट है, विशेष घटना प्रतिवेदन के जिन मामलों में पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है, उन मामलों की सूचना प्रभारी निरीक्षक वरिष्ठ मंडल सुरक्षा या मंडल सुरक्षा आयुक्त द्वारा को दी जाएगी। यदि स्पेशल ऑकरेंस की रिपोर्ट में मामला लोकल थाना में भी है और वहाँ पे आरोप पत्र किसी व्यक्ति के विरुद्ध दाखिल कर दिया गया है, तो इंस्पेक्टर द्वारा उसकी सूचना रिपोर्ट बना करके सीनियर डीएससी महोदय को देंगे कि इस स्पेशल ऑकरेंस रिपोर्ट में लोकल थाना द्वारा जांच करके ये आरोप पत्र दाखिल किया गया है। अगला बिंदु है, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त या मंडल सुरक्षा आयुक्त द्वारा सूचना देते हुए मामले को बंद करने की अनुमति प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त से लेंगे। अब चूँकि लोकल थाना में उसी संबंधित केस में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है जांच कंप्लीट करके, तो इधर आरपीएफ के द्वारा अब उस मामले को अगर बंद करना हो तो उसकी अनुमति प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त देंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट या स्पेशल ऑकरेंस रिपोर्ट में अगर मामले को किसी वजह से, जैसा भी हो, साक्ष की कमी से जो भी कारण हो, अगर उस मामले को बंद करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है या करना पड़े, तो बंद करने की अनुमति पीसीएससी महोदय देंगे। प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त मामले को बंद करने की अनुमति वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त या मंडल सुरक्षा आयुक्त को देंगे और मामले को बंद करने की सूचना महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल को प्रेषित करेंगे। जब मामले को बंद करने की प्रार्थना जो है मंडल मुख्यालय से जोनल मुख्यालय के पास जाती है पीसीएससी महोदय के पास, तो पीसीएससी महोदय मामले को बंद करने की अनुमति देंगे और उसकी सूचना महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल नई दिल्ली को भी प्रेषित करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आज हमने डिटेल रूप में स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल ऑकरेंस रिपोर्ट, विशेष प्रतिवेदन और विशेष घटना प्रतिवेदन को व्याख्यात्मक रूप से पढ़ा। दोस्तों, अगली वीडियो में स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल ऑकरेंस रिपोर्ट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण इस बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, डायरेक्टिव के अनुसार, आरपीएफ रूल के अनुसार, स्टैंडिंग ऑर्डर के अनुसार, क्राइम मैनुअल के अनुसार जो भी संबंधित क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज बनाकर अगली वीडियो आपको 1-2 दिन के अंदर मिलेगी। तो आशा करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अनुरोध है कि इस वीडियो को 2-3 बार अवश्य पढ़िए, ताकि इससे संबंधित आने वाली टेस्ट सीरीज को आप प्रथम बार में ही लगभग 100% सही हल करें, और यदि उसमें कोई कमी रह जाती है तो उस टेस्ट सीरीज को और इस वीडियो को बार बार पढ़िए, और जब तक आप उससे संबंधित सारे क्वेश्चन को 100% खुद से आंसर ना लगा लें, तब तक इसको रिवीजन करते रहिए।
ताकि इस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन परीक्षा में बने उस पर कोई शिकवा शिकायत ना रहे और परीक्षा को करेक्ट करने का पूरा चांस बने और हम परीक्षा में सफल हों। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।